जो बात मैं आज तुम्हें बताने वाला हूं ना, ये चीज तुम्हारी पूरी डेटिंग गेम को चेंज करके रख देगी। मुझे पता है तुम मुझे ये बोलते हो कि यार मैं तो बहुत ज्यादा ऑनेस्ट हूँ, मैं क्लियरली बंदी को बता देता हूँ कि मुझे तुम पसंद हो, एंड अब हम सीरियसली डेटिंग खेलते हैं, एंड मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। एंड तुम सोचते हो यार मैंने उसको क्लियरली बता दिया, फिर भी बंदी मेरे से दूर क्यों जा रही है। दिक्कत क्या आ रही है पता है, तुम उसको बहुत ज्यादा जल्दी सर्टेनिटी दे देते हो, एंड जब भी तुम बंदी को इतनी ज्यादा जल्दी दे देते हो ना सर्टेनिटी, तो दिक्कत आना स्टार्ट हो जाता है, तो बंदी अट्रैक्शन लूज करती जाती है। एंड मैं आज तुम्हें इस वीडियो में यही सारी चीजें बताने वाला हूँ, सिखाने वाला हूँ कि तुम्हें क्या चीज करनी चाहिए, क्या चीज नहीं करनी चाहिए, एंड उसी तरीके से तुम्हें ये सारी चीजें करनी है। तो ये वीडियो को पूरा देखना एंड ध्यान से इंप्लीमेंट करना, क्योंकि अगर तुम इस वीडियो को इंप्लीमेंट नहीं कर पाए तो कोई भी फायदा नहीं होगा इस वीडियो को देखने का, ठीक है। तो ये चीज याद रखना। एंड देखो, अगर तुम्हें जीरो से सीखना है ना कि कैसे बंदी को डेट पे ले जाना है, कैसे उसको टेक्स्ट करना है, कैसे उसको डेटिंग एप्लीकेशन पे क्या मैसेज करना है, कैसे उसको इंस्टा पे मैसेज करना है, एंड कैसे वो तुम्हारे साथ बाहर मिलने के लिए रेडी हो जाएगी, वो सारी चीजें मैंने अपने डेटिंग कोर्स में बताई हुई है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट। कैसे बंदी को टेक्स्ट के थ्रू डेट पे ले जाना है, कैसे क्या चीज करनी है, क्या चीज नहीं करनी, सारी चीजें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की हुई है। तो उस कोर्स को चेकआउट करो एंड जल्दी से जल्दी बंदी को अपनी लाइफ में लाओ। किसका वेट कर रहे हो? तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखो, हाउ यू गिव हर सर्टेनिटी। अब मैं बताता हूं तुम्हें सबसे पहले तुम सर्टेनिटी कैसे दे देते हो बंदी को। मेन दिक्कत क्या था ना पता, अभी तुम्हारी फ्रेम क्या है, तुम ऐसा करते हो, हर चीज क्लियर करने की जल्दी है तुम्हें, मुझे हर सारी चीजें उसको क्लियरली बता देनी है कि मैं उसके बारे में इतना अच्छा फील करता हूँ, मुझे तुम इतनी ज्यादा पसंद हो, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाता, जब भी तुम मैसेज नहीं करती मेरे दिल में यहाँ पे कुछ दर्द सा उठता है, मुझे पेन फील होता है। ये सारी चीजें तुम क्लियरली एस्टेब्लिश कर देते हो। मैं सिर्फ तेरा हूँ वाली वाइब, ये वाइब जब भी तुम बंदी को दे देते हो ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुमने पूरी तैयारी कर ली है कि बंदी जल्दी से जल्दी तुम्हारी लाइफ से दूर जाना चाहेगी। उसको प्रायोरिटी नंबर 1 नहीं बनाना है, एंड वही तुम कर देते हो, एंड इसीलिए दिक्कत आती है। वैलिडेशन, टच एंड लस्ट की बात कर लेते हैं। हर 2 मिनट में हाथ पकड़ना, चिपकना, ये सारी चीजें नहीं करनी है। क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पर ये सारी चीजें नहीं करनी है। बार बार तू इतनी हॉट है, क्यूट है, हाँ यार क्यूट है, हॉट है, मुझे समझ आ रहा है, पर अपनी भावनाओं को थोड़ा कंट्रोल में लो। ये सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं होती बंदी को, एंड वो भी बार बार, जरा भी नहीं। कभी भी उसको इतना ज्यादा वैलिडेशन प्रोवाइड नहीं करना है। काउच पे हो, कैब में हो, थिएटर में हो, हमेशा उसकी तरफ लीन करके बैठ जाते हो। अगर वो यहां बैठी होगी ऐसे झुक के बैठ जाओगे, या ऐसा ऐसा पूरा उसकी गांड में घुसने की कोशिश करोगे। यही सारी चीजें नहीं करनी होती, इतना लीन करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम ऐसे आराम से अपनी तरफ झुक के बैठो, अपनी तरफ आराम से एक कॉन्फिडेंटली शोल्डर को रोल्ड करके आराम से बैठो ना यार, क्यों इतनी नीडीनेस शो कर रहे हो। अब कंपेनियनशिप की बात कर लेते हैं। मुझे भी कोई चाहिए यार वाली माइंडसेट, यही तुम्हारी माइंडसेट होती है कि मुझे भी तो कोई चाहिए यार, वरना मैं अकेला जिंदा कैसे रहूंगा, बुढ़ापे में मेरा ध्यान कौन रखेगा। मुझे भी तो एक ऐसा चाहिए कि जो मुझे प्यार करे, जो मुझे अच्छी अच्छी फीलिंग्स दे, ऐसी तुम्हें चाहिए होता है, राइट। एंड यही तुम्हारी माइंडसेट की वजह से ना दिक्कत आती है। प्लान्स अपने नहीं, उसके अराउंड। तुम अपने अराउंड प्लान करते ही नहीं हो, तुम्हें जहां पे पसंद है वहां पे उसे ले जाओ, लेकिन तुम क्या करते हो, तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें कहां जाना है, तुम वैसे जहां बोलोगी ना वैसा मैं करने के लिए तैयार हो जाऊंगा, एक बार बताओ तो सही मुझे क्या करना है। ये भसड़ नहीं मचानी है। रात को अकेला, तुरंत उसको कॉल, टेक्स्ट। रात को अकेले तो नींद ही नहीं आती भाई साहब को, उसको टेक्स्ट करने की चुल मच रही है, उसको कॉल करने की तलब मच रही है। क्या है यार, अपनी जिंदगी पे फोकस क्यों नहीं कर रहे तुम? उसको कॉल करने की, उसको टेक्स्ट करने की क्यों जरूरत पड़ रही है तुम्हें? क्यों इतना ज्यादा घुसना चाहते हो तुम उसकी गांड में? नीडिंग कम्युनिकेशन, गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, रोज, ये चीज नहीं करनी है ब्रो। सो गई क्या, खाना खाया क्या, ये वाले टेक्स्ट तुम बार बार उसको करते रहते हो। खाना खा लेगी, वो छोटी बच्ची नहीं है, तुम्हें इतना ध्यान रखने की जरूरत नहीं है उसकी। उसके बाप भी उसको नहीं बोलता होगा 3 बार दिन में, लेकिन तुम उसको रोज बोलते हो। क्या जरूरत है इतना बोलने की? अपनी भावनाओं को थोड़ा काबू में रखो ना, जज्बातों को कंट्रोल में करो। रिप्लाई लेट आए तो एंजाइटी, एंड फिर ओवर टेक्स्ट करने लगते हो। यार 3 घंटे हो गए, अभी तक उसने मुझे मैसेज नहीं किया, पता नहीं क्या कर रही होगी, पता नहीं कुछ हो तो नहीं गया होगा ना उसको, पता नहीं मुझे इग्नोर कर रही है क्या। ये सारी चीजें तुम रिपीट मोड पे बार बार सोचते जाते हो,
एंड इससे तुम अपने आप को ही दर्द पहुंचा रहे हो। व्हाट दिस सिग्नल्स टू हर, ये सारी चीजें उसको क्या सिग्नल देती है पता है? वो सोचती है कि तुम्हारी फ्रेम बहुत बेकार है, ये बंदा ऑलरेडी सोल्ड आउट है, ये बंदा ऑलरेडी मेरे प्यार में पागल है, उसे दिख जाता है, क्लियरली दिख रहा है उसको, इससे मुझे लूज करने का बहुत डर है। एंड जब भी बंदी को पता चल जाता है ना कि ये मुझे लूज करना नहीं चाहता, तब बंदी तुम्हारे सर पे चढ़ती है। शी फील्स आई एम अबव हिम इन वैल्यू, मैं इसके बहुत ज्यादा ऊपर हूं वैल्यू में, मैं कोई अच्छा बंदा डिजर्व करती हूँ, ये तो इतना छोटा सा बंदा, इतना चूतिया बंदा, इसको क्यों मैं अपनी लाइफ में लाऊंगी, ठीक है, कोई अच्छा डिजर्व करती हूँ मैं तो एक बहुत ज्यादा लंबा हट्टा कट्टा हाई वैल्यू मैन, जो मुझे इतना ज्यादा भाव ना दे, जो मुझे इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस ना दे, जो मुझे इतने ज्यादा प्रायोरिटी ना दे, ऐसे रहेगा वैसे बंदा मैं चूज करूंगी। वो ये सोचती है उसके दिमाग में। वैलिडेशन, इसको मेरी बॉडी पे ज्यादा क्रेज है, रियली में बंदी सोचती है, क्योंकि तुम है ना बहुत जल्दी उससे वैलिडेशन दे रहे हो, उसे अप्रूवल दे रहे हो, उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जा रहे हो। एंड जब भी तुम करने के लिए तैयार हो जाते हो ना, बंदी को पता चल जाता है कि तुम्हें उसकी बॉडी से प्यार है, उससे नहीं। सच्चाई है ब्रो, तुम एक्सेप्ट करो या ना करो, यही सच्चाई है कि तुम्हें सबसे ज्यादा उसकी शक्ल से, उसकी बॉडी से, उसकी खूबसूरती से प्यार है। वो कैसी पर्सन है उसका तुम्हें कुछ लेना देना है ही नहीं, इसीलिए तो तुम्हें इतनी जल्दी प्यार हो जाता है ना। स्कैरसिटी वाली वाइब कंप्लीटली देने लगते हो तुम। इसके पास ऑप्शंस कम है एंड लड़की को पता चल जाता है इसके पास एक कुत्ती भी नहीं है, ठीक है, ये लड़की तो छोड़ो, एक कुत्ता भी नहीं है इसके पास, ये मुझे चेस कर रहा है। एंड कंप्लीटली तुम उसके पीछे पागल हुए जा रहे हो, कुछ भी करने के लिए तैयार हो। कंपेनियनशिप की बात कर लेते, इसकी लाइफ का सेंटर मैं हूं, मिशन नहीं। जब भी बंदी को पता चल जाता है ना कि इसकी लाइफ का सेंटर मैं हूं, कोई मिशन नहीं, तब वो इतनी ज्यादा अच्छा फील करने लगती है ना, अरे वाह ये मेरे लिए कुछ भी करेगा, एंड अगर ये मेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है ना, तो मुझे ये नहीं चाहिए, सोचने लगती है वो। एंड वो रियली में करती है, वो तुम्हें इमोशनल क्रच समझने लगती है। इमोशनल क्रच मतलब पता है, जब भी उसको रोने का मन करेगा, जब भी उसका बॉयफ्रेंड उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेगा, जब भी उसके पेरेंट्स उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे, या तो फिर बहुत ज्यादा अच्छे से ट्रीट करेंगे, सारे इमोशंस वो तुम्हें आके बताएगी, तुम्हारे पास आके रोएगी, वो हंसेगी। क्यों? इसलिए क्योंकि वो तुम्हें एक इमोशनल वाला पिल्लो समझ रही है। सारे इमोशंस तुम्हारे पास आके रोने हैं, बोलने हैं, एंड वैसा ही ट्रीट करेगी तुम्हें। बाकी इससे ज्यादा तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है उसकी आंखों में। सो ये चीज याद रखना, रिस्पेक्ट तुम्हें कम मिलेगी, कंट्रोल ज्यादा फील होगा। रियली में ऐसा होने वाला है। कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। सुबह 4 बजे भी ये मेरा व्हाट्सएप चेक कर रहा है एंड बंदी को मजा आ जाता है, पर बंदी को मजा नहीं आता। बंदी को ऐसा लगता है कि ये बंदा कितना नीडी है, इसके जीवन में कुछ काम है ही नहीं क्या, 4 बजे उठ के मेरा व्हाट्सएप चेक कर रहा है कि मैं ऑनलाइन हूं या नहीं, किसी और से बात कर रही हूं नहीं, काम से ज्यादा दिमाग मेरे पे लगा रहा है। सही है, इसके पास और कुछ है तो नहीं, तो दिमाग कहां पे लगाएगा? मेरे पे। एंड बंदी को ऐसा बंदा नहीं चाहिए होता, ये मुझे रिप्लेस नहीं कर पाएगा। एंड हाँ, तुम अगर बंदी को रिप्लेस नहीं कर पाओगे तो ये अच्छी बात नहीं होती, ये खराब बात होती है। इससे ये पता चलता है बंदी को कि वही है तुम्हारे जीवन में, और कुछ तुम लायक हो ही नहीं और किसी बंदी के। एंड ऐसे बंदे की लाइफ में बंदी नहीं आना चाहती जो किसी और चीज के लायक हो ही नहीं, जो किसी और लड़की के लायक हो ही नहीं। तो ये सारी चीजें दिमाग में याद रखना। न्यू रूल, इसी चीज पे तुम्हें काम करना है, यही अपनी फ्रेम बनानी है। व्हाट टू डू इंस्टेड, क्या चीज तुम्हें करनी है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है। तुम्हारी फ्रेम कैसी होनी चाहिए? सबको सेम ट्रीटमेंट, कोई पेडेस्टल पे नहीं दे रखना है, ठीक है? किसी को भी तुम पेडेस्टल पे नहीं रखोगे, फिर चाहे वो कोई भी हो, कितना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। तुम एक पर्सन को जैसे ट्रीट कर रहे हो वैसे ही सबको ट्रीट करोगे, एंड उस तुम्हारी फेवरेट बंदी को भी तुम वैसे ही ट्रीट करोगे। अगर नहीं करोगे तो तुम अपने आप के लिए ही ज्यादा दर्द दे रहे हो, ये चीज याद रखना। तुम्हें काम, सेंटर्ड एंड अनबॉदर्ड एनर्जी शो करनी है, एंड ऐसा मैन भी बनना है। आई चूज टू, नॉट जस्ट हर। मैंने चूज किया है कि मैं इसके साथ अच्छे से बात करूंगा। इसका मतलब ये नहीं है कि इसको इतना ज्यादा स्पेशल फील कराऊंगा, नहीं, इसको मैं इतना ज्यादा स्पेशल फील नहीं करवाऊंगा। मैं जब सबको जैसे ट्रीट करता हूं वैसे ही मैं इसको ट्रीट करूंगा, क्योंकि ये कोई भी स्पेशल नहीं है, पर मैं नॉर्मली ऐसे ही ट्रीट करता हूं लोगों को। तुम्हारी प्रेजेंस हमेशा बड़ी होगी तुम्हारे रीअश्योरेंसेस से। तो बार बार बंदी रो रही है, खुश हो रही है, तुम्हारे पास से रीअश्योरेंसेस मांग रही है, तो इतना ज्यादा रीअश्योर्ड नहीं फील करवाना है उसे। उसको बस तुम प्रेजेंट रहो उसकी लाइफ में, बस वही चाहिए, एंड वो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। टच की बात कर लेते हैं। लेट हर इनिशिएट फर्स्ट। हाँ, उसको इनिशिएट करने दो, ठीक है? तुम वहां पे आराम से शांति ऐसे अपनी मैस्कुलिन एनर्जी शो करो, ऐसे काम, सेंटर्ड एंड अनबॉदर्ड, एंड उसको ही चूल मचेगी, वही तुम्हें टच करने की कोशिश करेगी हाथ पे, कहीं और नहीं, ठीक है? अगर बहुत ज्यादा हफ्सी बंदी होगी तो फिर कहीं और टच करने की कोशिश करेगी, लेकिन अगर नहीं होगी, एक सभ्य औरत होगी वो, तो तुम्हारे हाथ पे, कंधे पे, तुम्हारे गाल पे तुम्हें किस करेगी। ऐसा कुछ हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, अगर तुम्हारी ये एनर्जी होगी तो, वरना नहीं, वरना भूल जाओ।
ठीक है, मैच डोंट चेज। उसकी एनर्जी, जैसे वो तुम्हें अगर किस करने की कोशिश कर रही है, अगर शोल्डर पे टच कर रही है, अगर हाथ पे टच कर रही है, तो हाँ उसको सेम रेसिप्रोकेट करो, ठीक है, उसकी एनर्जी को मैच करो। ऐसा नहीं है कि हाथ हटा लेना है या फिर और ज्यादा एग्रेसिव हो जाना है और ज्यादा चीजें करनी है, ये सारी चीजें नहीं करनी है। सिट रिलैक्स्ड, डोंट लीन इन कॉन्स्टेंटली। आराम से बैठो यार, उसकी तरफ लीन इन करके बैठने की कोई जरूरत नहीं है, कहीं नहीं भागी जा रही वो बंदी। टच इज इक्वल्स टू रिवॉर्ड। जब वो तुम्हें अच्छे से ट्रीट करे, जब वो तुम्हारी अच्छे से रिस्पेक्ट करे, तब तुम्हें उसको टच देना है एज अ फॉर्म ऑफ रिवॉर्ड, ओके, नॉट कॉन्स्टेंटली। कॉन्स्टेंटली तुम उसको छूते ही नहीं रहोगे, ठीक है। अपने हाथ को अपने काबू में रखना, अपने जेब में रखना, अगर कंट्रोल में नहीं रहते तो। कंपेनियनशिप की बात कर लेते हैं। लाइफ ग्रेटर देन रिलेशनशिप, ये जीवन का सच है, ठीक है, कड़वा सच है। तुम्हारी शादी हो जाए, 10 साल हो जाए, 20 साल हो जाए, 50 साल हो जाए, लेकिन फिर भी तुम्हारी जिंदगी ज्यादा बड़ी होनी चाहिए रिलेशनशिप से, ये चीज याद रखना। पर्पस स्टेज नंबर 1, ऑलवेज ऑलवेज होना चाहिए। मैं ये नहीं बोला कि बंदी को इंपॉर्टेंस ही मत दो, मैं ये बोल रहा हूं कि रिलेशनशिप को बाद में इंपॉर्टेंस देना, लेकिन पहले अपने आप को, अपनी लाइफ को, ओके, ये चीज मैटर करती है। शी जॉइन्स योर वर्ल्ड, यू डोंट अबैंडन इट। मेन दिक्कत क्या आती है ना, पता है, तुम बंदी के साथ साथ है ना अपनी दुनिया भी छोड़ देते हो। तुम अगर काम में ध्यान नहीं दे पा रहे, क्यों? क्योंकि वो तुम्हें ज्यादा ही पसंद आ रही है। वो अगर तुम्हें कॉल नहीं करी तो तुम्हें फर्क पड़ रहा है, इसीलिए फर्क पड़ रहा है क्योंकि तुम्हारा तुम्हारे काम में ध्यान ही नहीं है, तुम्हारा तुम्हारी दुनिया को ज्यादा अच्छे करने पे ध्यान ही नहीं है। एंड जब भी ये सिचुएशन आएगी ना, तब तुम अपने आप पे फोकस नहीं कर पाओगे। एंड जब तुम अपने आप पे फोकस नहीं कर पाओगे, तब तुम वैसा शो नहीं कर पाओगे, रियली में एक मैस्कुलिन मैन नहीं रहोगे तुम। अलोन नॉट इक्वल्स टू लोनली, यू आर फुलफिल्ड डेली। ये चीज याद रखना, अगर तुम अलोन हो ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम लोनली हो, तुम फुलफिल्ड होने चाहिए। कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं। टेक्स्ट टू प्लान नॉट टू बॉन्ड। तुम्हारा टेक्स्ट से यही मकसद होना चाहिए कि तुम उससे प्लान करोगे कि कैसे वो तुम्हारे साथ बाहर मिलने आएगी। ये टेक्स्ट पे बॉन्डिंग नहीं खेलना है, बॉन्डिंग बढ़ती नहीं है टेक्सटिंग से, ये चीज याद रखना। एंड ये मेरे कोर्स में डिटेल में बताया हुआ है कि कैसे उसको टेक्स्ट करना है जिससे वो तुम्हें बाहर मिलने आएगी। तो टेक्स्ट पे है ना, तुम अगर 2-3 हफ्तों से बात कर रहे हो एंड अभी भी तुम उससे मिले नहीं हो तो दिक्कत है। तुम्हारा मेन अप्रोच क्या होना चाहिए पता है टेक्सटिंग में? शॉर्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए एंड मिनिमल होना चाहिए, बस इतना सा ही होना चाहिए। नो चेक इन्स, नो वैलिडेशन सीकिंग। ना ही तुम बार बार चेक इन करते रहोगे, कहां हो, कैसी हो, क्या कर रही हो, खाना खाया नहीं खाया, नहीं करोगे ये सारी चीजें। तुम वैलिडेशन सीक नहीं करोगे। एनर्जी सेव्ड फॉर इन पर्सन, ठीक है, एनर्जी सेव करोगे अपने आप के लिए, ना ही उस बंदी के लिए, ठीक है। तो अपने आप पे काम करना, ये सारी चीजों पे ध्यान देना। अगर तुमने अभी तक मेरा कोर्स चेकआउट नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो? दोनों कोर्सेज की लिंक तुम्हें कमेंट में पिन मिल जाएगी, चेकआउट करो। एंड अगर तुम्हें लग रहा है कि ये तुम्हारे लिए है तो जल्दी से परचेज करो ताकि तुम्हारी लाइफ में एक अच्छी बंदी आ सके। एंड इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।